आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे, डरो नहीं, विश्वास रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है कि हम भयभीत हों। डर परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। डर हमें शैतान डालता है, शैतान हमें डराता है। वचन में प्रियो लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है। भय मतलब प्रियो डर। किसी भी बात का डर हो सकता है। जादू टोने का डर हो सकता है, भूत प्रेत का डर हो सकता है, मौत का डर हो सकता है, बीमारी का डर हो सकता है। प्रियो, इस संसार में डर अनेक प्रकार के हैं और अगर इनमें से एक भी डर जब हमें जकड़ लेता है तब हम हर समय भयभीत रहने लगते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतानें भयभीत न रहे, उनकी संतानें डरे नहीं लेकिन विश्वास रखें। प्रियो, आप डरे नहीं। डरते वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। प्रियो, परमेश्वर की ओर से भय है ही नहीं। भय, डर हमें तब घेर लेता है जब परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। आज प्रियो, लोगों के भीतर अनेक सी बातों का डर है और वह डर लोगों के भीतर बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के भीतर डर प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है। ऐसा प्रियो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने डर पर नियंत्रण नहीं किया, उन्होंने अपने डर पर काबू नहीं किया। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि हमें केवल अपने परमेश्वर का भय मानना चाहिए। अगर हम मनुष्य का भी भय खाते हैं तो यह हमारे जीवन के लिए फंदा हो जाता है। यहाँ तक कि हमें किसी मनुष्य का भी भय नहीं खाना चाहिए। प्रियो, यह जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है और इस जीवन को बिना भय, बिना डर के साथ गुजारिए। प्रियो, डर एक जहर के समान है। आप जहर की तरह इसकी तुलना कर सकते हैं। प्रियो, बाइबल में डर की तुलना फंदे से की गई है। जो लोग डरते हैं वे फंदे में फंस जाते हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन 10:27 में, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। प्रियो, अगर आप यहोवा का भय मानेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। हमें केवल अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में अनेक सी आशीषें आती हैं, लेकिन जब हम लोगों का भय मानते हैं, दुनिया में बुरी बातों से भय मानते हैं, तो वह हमारे लिए रुकावट लेकर आती है। प्रियो, हो सकता है आप बहुत सी बातों में डरते हो। आपको भविष्य का डर हो, आपको अपने करियर का डर हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे यह कहते हैं कि आप भय से आजाद हो जाइए, आप डर से आजाद हो जाइए। किसी भी बात का भय मत खाइए। प्रियो, आपको लगता है कि आप में किसी न किसी बात का डर है, आप रात को डरते हैं, आप किसी ऐसी अनावश्यक बातों से डरते हैं, तो प्रियो, डर से आजाद रहिए। परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है कि आप भयभीत हों। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर,
हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। हम सदैव केवल आपका भय करें, इस दुनियावी किसी भी बातों से ना डरें। आप हमारे संग हैं तो हमें किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी करुणा हमारे संग है। प्रभु, हम पर दया करो, हम पर सहायता करो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।